आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 15वें और 16वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो धीर पुरुष होता है, जो सुख और दुख में समान भाव रखता है, वही पुरुष क्या है, मोक्ष को प्राप्त होता है। देखिए, यहाँ पर अर्जुन से कहते हैं पुरुषर्भः, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सम दुख सुखम अर्थात सुख और दुख और सुख में समान भाव से रहने वाला यम धीरम पुरुषम, जिस धीर पुरुष को एते यानी कि ये इंद्रिय और विषयों के जो संयोग है, न व्यथनते अर्थात दुखी नहीं करते, सो अमृत तत्वाय कल्पते, वही क्या है, अमृत तत्व को प्राप्त होता है। हे पुरुष सर्भा यानी कि पुरुषों नरों में श्रेष्ठ अर्जुन, यम धीरम पुरुषम, यम धीरम पुरुषम, जिस धीर पुरुष को जो कैसा है, सम सुख दुख सुखम, जो दुख और सुख में समान भाव से रहने वाला है, एते यानी कि ये जो इंद्रिय और विषयों के जो संयोग है वे व्यथित नहीं करते, सो अमृत तत्वाय कल्पते, वही क्या है, अमृत तत्व को प्राप्त होता है। देखिए, सुख और दुख में समभाव रहने वाला यानी कि हे मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ पार्थ अर्जुन, जब कोई व्यक्ति परम तत्व के साक्षात्कार के लिए जब दृढ़ युक्त हो जाता है और तब वह सुख और दुख के अभिघात को समभाव से सहन कर सकता है। जो पुरुष सुख प्राप्त होने पर ना तो अधिक हर्षित होता है और ना ही दुख प्राप्त होने पर अत्यंत दुखी होता है, सुख प्राप्त होने पर हर्ष और दुख प्राप्त होने पर शोक नहीं करता, वह ही पुरुष क्या है, धीर कहलाता है। समत्व योगी को मोक्ष प्राप्ति होती है। सुख और दुख में सम रहने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रिय और विषयों का संयोग व्याकुल नहीं करता, अर्थात इंद्रिय विषयों के संयोग उसे सुख और दुख की प्राप्ति तो होती है किंतु वो हमेशा संभाव रहता है, उन दोनों को सहन कर लेता है, ऐसा तत्वज्ञानी जो पुरुष है, धीर पुरुष है, वो मोक्ष की प्राप्ति का अधिकारी होता है। इसलिए तुम क्या है, समत्व योगी बन करके इन द्वंद्वों की भावना से दूर होकर के युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हे पुरुषर्भा यानी कि पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, तुम क्या है, सम दुख सुखम, सुख और दुख और सुख में समान भाव से रहने वाले यम धीरम, जिस धीर पुरुष को एते ये विषय और इंद्रिय और विषयों के संयोग जो है व्यथित नहीं करते, वही क्या है, सो अमृत तत्वाय कल्पते, वही क्या है, अमृत तत्व को प्राप्त होता है। तो इसलिए तुम क्या है, सुख में अधिक सुखी और दुख में अधिक दुखी मत हो, धैर्यशाली बनो और क्या है, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। दूसरा श्लोक है, ना सतो विदते भावो ना भावो विदते सता, उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्व अन्यो तत्वदर्शी भी, यानी कि इसमें क्या बताया गया है, सत और असत के भाव को बताया गया है कि कहते हैं कि गीता में समत्व सत्कार्यवाद का कथन किया गया है। क्या कहा गया है, असतः भावो न विदते, असतः भावो न विदते, यानी कि जो असत है या जो वस्तु की सत्ता नहीं है उसका क्या है, भाव नहीं होता, यानी कि वो संसार में विद्यमान नहीं होती। ना अभावो विदते सता, और सतः यानी कि जो सत्य है, ये जो विद्यमान है उसका क्या है, ना अभावो विदते, अभाव नहीं होता। उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्व अन्यो तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शी अर्थात तत्व को जानने वाला जो व्यक्ति है, अन्यो इन दोनों उभयोरपि इन दोनों में यानी कि असत और सत को क्या है, अंतर्दृष्टि से देखता है या अंतर्दृष्टि से समझता है। असत वस्तु की सत्ता नहीं होती, असतो विदते, असतो भावो न विदते, असत वस्तु की सत्ता नहीं होती। संसार में जो पदार्थ है ही नहीं, अस्तित्व में नहीं है, तो उस पदार्थ की क्या है, सत्ता नहीं होती। और पदार्थों का प्रतिदिन ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे शरीर इंद्रिय, ये संपूर्ण जड़ प्रकृति जो होती है वो सभी देखते हैं, वो सभी क्या है, नष्ट हो जाती है। यह देह या जगत जो भी हमको दिखाई दे रहा है वो कैसा होता है,
परिवर्तनशील है और नाशवान होता है, और असत वस्तु की मात्र वर्तमान कालिक, असत वस्तु जो होती है वो केवल वर्तमान कालिक में ही होती है, और उसके बाद क्या है, उसकी वास्तविक सत्ता नहीं होती है। और सत्ता ना अभावो, अर्थात सत वस्तु जो है उसका अभाव नहीं होता। यानी कि श्री कृष्ण कहते हैं कि सत वस्तु का अभाव नहीं होता, जो तत्व विद्यमान है उसका कभी भी अभाव नहीं होता। आत्मा का अस्तित्व होता है, वो कभी भी क्या है, नष्ट नहीं होती, वो हमेशा रहती है। शाश्वत पुराण है तथा पुराण है। आत्मा क्या है, नित्य है, शाश्वत और पुराण है। प्रलय काल में भी क्या है, इस सत्य वस्तु यानी कि आत्मा का क्या है, अभाव नहीं होता। अतः हे पार्थ, उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्व अन्यो तत्वदर्शी। तत्वदर्शी यानी कि जो तत्व को जानने वाला व्यक्ति है, वो अन्यो, इन दोनों में, अन्यो उभयोरपि, इन दोनों सत और असत में क्या है, अंतर्दृष्टि से उसको देख लेता है। यानी कि इस प्रकार से ये जो तुम हे पार्थ, इस भीष्म पितामह आदि का जो शरीर असत है, इनकी मात्र वर्तमान कालिक सत्ता है, दृष्टिगोचर हो रही है, इनका शरीर असत होने से नाशवान है, ऐसा विचार करके तुम शोक नहीं करना चाहिए और तुमको क्या है, युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए। धन्यवाद।